ओम शांति। 28 दिसंबर 2022 की आज ईश्वरीय महावाक्य हैं बाबा के, सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाप से तुम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हो। कैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं हम बच्चे? ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बुद्धि में है कि पतित पावन गॉड फादर की हम स्टूडेंट हैं। नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कौन सी दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं हम बच्चे? नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न है, रूहानी गवर्नमेंट से इजाफा किन बच्चों को मिलता है? कौन से बच्चों को मिलता है? उत्तर में बाबा ने कहा, जो बहुतों को आप समान बनाने की मेहनत करते हैं। जो बच्चे आप समान बनाने की दूसरों को मेहनत करते हैं, आप समान बनाने की, उन्हीं बच्चों को क्या मिलता है? इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालते हैं, उन्हें रूहानी गवर्नमेंट बहुत बड़ा इजाफा देती है। उन्हें रूहानी गवर्नमेंट क्या देती है? बहुत बड़ा इजाफा देती है। वह भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंच पद के अधिकारी बनते हैं। तो कौन बनते हैं? ऊंचे पद के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। बाप कहते हैं बच्चों को कि मेरे द्वारा तुम मीठे मीठे बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसा कह न सके कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कोई कह सकता है? जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए तुम्हारी जमा हो जाएगी। बाबा ने क्या कहा? जितना तुम पढ़ लोगे उतनी ही पढ़ाई तुम्हारी 21 जन्मों के लिए जमा हो जाएगी। बेहद के बाप से बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि बेहद के बाप से तुम बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो। यह बेहद की बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाकी तो सब पाई पैसे की पढ़ाई है। तो इस बेहद की पढ़ाई में जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हम बच्चे जितना पुरुषार्थ कर लेंगे उतना ही हम ऊंच पद पा लेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सदैव यह बातें रहनी चाहिए कि हम पतित पावन गॉड फादर के स्टूडेंट हैं, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो तुमको कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं और नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। कि हम पढ़कर पहले बाबुल के पास जाएंगे। किसके पास जाएंगे हम? बाबुल के पास। फिर अपनी अपनी पढ़ाई अनुसार जाकर नई दुनिया में पद पाएंगे, है ना। फिर अपनी जिसकी जैसी पढ़ाई होगी, जैसा जिसका पुरुषार्थ होगा, उसके अनुसार उसको क्या मिल जाएगी? प्रारब्ध मिल जाएगी। सत्यों की दुनिया में माना राजाई मिल जाएगी। वह है लौकिक पढ़ाई और यह है पारलौकिक पढ़ाई, अर्थात परलोक के लिए पढ़ाई। यह तो पुराना पतित लोक है। ये कौन सा? पुराना पतित लोक है। यहाँ पर सभी आत्माएं पतित बन पड़ी हैं। तो बाबा ने क्या कहा? तुम जानते हो हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। हम अभी कहाँ थे? कहाँ हैं अभी हम? नरक में। बाबा ने बताया कि नरकवासी से हम किस में जाएंगे? स्वर्गवासी। और स्वर्ग में जाने के लिए हम अपनी तैयारियों में लगे पड़े हैं। बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है, नरक से छुड़ाने के लिए ले जाएगा, सत्य की दुनिया में ले जाएगा। तो बाबा ने कहा यह घड़ी घड़ी याद पड़ना चाहिए, तब तुम्हारे दिमाग में खुशी चढ़ेगी। शादी आदि में जाने से बहुत बच्चे भूल जाते हैं। पढ़ाई कभी भूलना नहीं चाहिए और ही खुशी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग के मालिक
बनते हैं। इसलिए हमें खुशी रहनी चाहिए, भले ही हम शादियों में जाए, लेकिन हमें बाबा की क्या होनी चाहिए, उमंग और उत्साह होना चाहिए, क्योंकि हमने भगवान को पाया है। जो अच्छी तरह बहुतों को आप समान बनाते हैं वह फिर जरूर ऊंच पद पाएंगे। यह राज और कोई की बुद्धि में बैठ न सके। सर्विस करने का भी अकल होता है। बाबा ने क्या कहा, सर्विस करने का भी क्या होता है, हमारे अंदर अकल होता है। डिपार्टमेंट अलग अलग होती है, डिपार्टमेंट जो होती है वो क्या अलग अलग होती है ना। स्लाइड बनाने वालों को भी बाबा कहते हैं कि स्लाइड एक ही साइज में हो जो कोई भी प्रोजेक्टर में चल न सके। बाबा ने स्लाइडर भी को कहा कि उसका भी साइज एक ही जैसा होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्टर में चल ना सके, इसलिए बाबा ने बोला पहले पहले स्लाइड हो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले हमारी स्लाइड कौन सी होनी चाहिए कि तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। तो ये समझ जाएंगे परमपिता परमात्मा हमारा बाप है ना। उनसे बरसा क्या मिलता है, फिर दिखाना है त्रिमूर्ति ब्रह्मा द्वारा हमको यह सूर्यवंशी पद मिलता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। हम भी बच्चे किसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम हो संगम पर, अभी हम बच्चे कहाँ हैं, संगम पर। और जो दुनिया वाले हैं उनके लिए भी क्या है, कलयुग है। हम बच्चों के लिए संगम युग है, क्योंकि इस संगम युग पर ही परम पिता शिव परमात्मा आते हैं और उन्हीं के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान मिलता है। किसके तन में आए, ब्रह्मा बाबा के तन में आए शिव बाबा, तब हम बच्चों को ये ज्ञान मिला। तभी तो बाबा ने कहा है तुम भी पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम हो संगम पर, पावन दुनिया बनाते हो, तुम्हारी बुद्धि में स्मृति आ गई है। हम बच्चों को अब क्या आ गई है, याद आ गई है। बरोबर हम 5000 वर्ष पहले देवी देवता थे, फिर राज्य गवाया, बाकी है राजाई आदि लेते हैं। वह सब हद की बातें हैं, वो सब किसकी बातें हैं, हद की। और तुम्हारी बेहद की लड़ाई श्रीमत पर तुम 5 विकार रूपी रावण के साथ लड़ते हो। तुम जानते हो कि हम 5 विकारों पर जीत पाते हैं। तब बाबा ने कहा तुम जानते हो ड्रामा में हार जीत का पार्ट है। ड्रामा में किसका पार्ट है, हार और जीत का। हार भी होती है और जीत भी। हर 5000 वर्ष के बाद यह ड्रामा का चक्र फिरता है। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, जिसको जो डायरेक्शन मिले, जिसको जो भी डायरेक्शन मिले उसके अनुसार हम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। बच्चे कहते हैं हम समझते हैं, परंतु किसी को समझा नहीं सकते। बच्चे कह तो देते हैं कि हम समझते हैं, परंतु हम किसी को समझा नहीं सकते। यह तो ऐसे हुआ जैसे समझा ही नहीं। जितना खुद समझा हुआ है उतना ही पद पाएंगे। जितना हम बच्चों ने समझ लिया है उतना ही हम पद पाएंगे। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता ही रहे। स्वयं का हम बच्चों को क्या करना है, दर्शन करना है कि वास्तव में मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बनते हो। क्यों, हम बच्चे स्वयं का क्या करते हैं, दर्शन करते हैं। दूसरे को अगर आप समान नहीं बनाया तो सर्विसेबल नहीं ठहरे। तो हम बच्चे कौन नहीं ठहरे, सर्विसेबल बच्चे नहीं ठहरे। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। इसलिए बच्चों को क्या करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। क्यों, तो बाबा ने कहा औरों को भी सिखाना है, पूरा पुरुषार्थ करना है और दूसरों को भी सिखाना है।
ब्राह्मणियों को हर एक के ऊपर मेहनत करनी है। ब्राह्मणियों के भी ऊपर आ गया कि ब्राह्मणियों को भी क्या करनी है, एक दूसरे के ऊपर मेहनत करनी है। टीचर बहुत मेहनत करती हैं तब तो इजाफा मिलता है। तुमको तो बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। हम बच्चों को बहुत बड़ी गवर्नमेंट से इजाफा मिलता है। सर्विस का सबूत निकालना है, गफलत नहीं करनी है और ना ही करनी चाहिए। यहाँ एक क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। यहाँ क्लास में हर प्रकार की पढ़ाई होती है। तुम जानते हो हम भविष्य में जाकर देवी देवता बनेंगे। विनाश भी जरूर होना है। विनाश तो निश्चिंत है, होगा। जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। जो 5000 वर्ष पहले जो मकान बनाए थे वही फिर बनाएंगे और वही समय फिर आएगा। बाबा ने कहा जैसे कल्प पहले स्वर्ग में मकान आदि बनाए थे वही फिर बनाएंगे। ड्रामा में मदद करते हैं। उनका भी ड्रामा में क्या है, पार्ट है। वहां तो बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। कहाँ? स्वर्ग में बनाते हैं। स्वर्ग में बड़े बड़े महल, बड़े बड़े तख्त बनाते हैं। यहाँ थोड़े ही इतने बड़े महल सोने चांदी आदि के हैं। यहाँ है सोना चांदी के महल हैं? नहीं है ना। वहां तो हीरे जवाहरात पत्थरों के मिशल होंगे। भक्ति में ही इतने हीरे जवाहरात होते हैं तो सत्युग आदि में क्या नहीं होगा। जब भक्ति में इतने जवाहरात हैं लोगों के पास तो फिर सत्युग में नहीं हो सकते। भले करके साहूकार लोग यहाँ राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण आदि को सजाते हैं, सोने के जेवर पहनाते हैं। यहाँ पर पैसे वाले व्यक्ति होते हैं वो पहनाते हैं। बाबा को याद है कि एक सेठ था, उसने बोला लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए नए जेवर बनाने हैं। ब्रह्मा बाबा के पास कोई गया होगा, वो सेठ था, तो उसने जाकर के कहा होगा कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाता हूँ, उसके लिए जेवर बनाने हैं। उस समय तो बहुत सस्ताई थी। तो सत्युग में क्या होगा, भक्ति मान में बहुत माल थे तो सब लूट कर ले गए। अब तुम बच्चों को सारा मालूम पड़ गया है, पढ़ाई है बहुत ऊंची। छोटे छोटे बच्चों को भी सिखलाना चाहिए। राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। बाबा ने क्या, राज विद्या के साथ यह भी विद्या देते रहो। शिव बाबा की याद दिलाते रहो, चित्रों पर समझाओ, बच्चों का भी कल्याण करो। शिव बाबा स्वर्ग का रचयिता है। तुम शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। अविनाशी चीज का तो विनाश नहीं होता। थोड़ा भी सुनाने से राजधानी में आ जाएंगे। सत्ययुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर कहाँ गया। सत्ययुग की दुनिया में लक्ष्मी और नारायण का राज्य था, फिर कहाँ गया। हम तुमको समझाते हैं, बाबा हमको समझा रहे हैं, गोया तुमको उस स्वर्ग के मालिक बना देंगे। सिखाने से सीख जाएंगे, मेहनत करनी है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और ना ही करना है। फालतू बातों में हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना। गफलत करने से बहुत पछताएंगे।
बाबा ने बोल दिया कि गफलत करने से बहुत पछताओगे। बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। क्या होना है? विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं। यह कुछ नहीं है, अभी करोड़ की अंदाज में विनाश होगा। अभी करोड़ों के अंदाज में विनाश होगा, बाबा ने बोला है। सब जल मर खत्म हो जाने हैं। कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा, परियों का स्थान बनेगा। परिस्तान माना परियों का स्थान। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा, परियों का स्थान छोटा होगा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल है। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। खुदा आकर के जगाते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई न कोई रूप में है। कब्र में शरीर पड़ा है, बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। शरीर पड़े हैं कब्र में, लेकिन आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल सिर्फ हमें एक ही साथ लगानी है। हमें किसी से क्या नहीं लगानी? दिल नहीं लगानी। दिल लगानी है एक के साथ। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नहीं कोई। किसी में हमारी मन और बुद्धि जाने ही नहीं चाहिए। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बात को याद करना है, बस। करोगे? सिर्फ एक ही बात को याद करना है। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। पता है कि हम 21 जन्मों की पढ़ाई बाप से पढ़ रहे हैं। क्यों? हमें 21 जन्मों की क्या मिल जाएगी? बादशाही मिल जाएगी सत्य की दुनिया में। परमपिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, जड़। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर कैसा है? जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नूधा हुआ है। हर आत्मा में अपना अपना पार्ट है। जिस आत्मा के अंदर जिस प्रकार का पार्ट होगा, उसी के अनुसार वो आत्मा अपना पार्ट बजाती रहेगी। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। हर एक की एक्ट किस अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। ये क्या है? वंडरफुल ड्रामा है, इसे कुदरत कहा जाता है। कुदरत। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नूदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूदा हुआ है। यह रूहानी बातें जो सुब्रीफ रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भले खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है। भले ही खेल हमारा जो खेल है, बाबा ने बताया कि भले खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं यह अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो,
जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। बाप ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पाठ हुआ है। यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूं, तुमको भी आप समान बनाता हूं। मेरे अंदर जो भी नॉलेज है वो मैं तुमको देता हूं और आप समान बनाता हूं। यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके। अब बाप की श्रीमत पर चल देवी को धारण करने ही बहुत मीठा बोलना है। कोई भी कड़वा बोल न निकले। सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो भगवान वाच मन मना भव। उनको यह पता नहीं कि भगवान कौन है और उसने गीता कब सुनाई। को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और उन्होंने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो भगवान वाच अशरीरी बनो। दे कि सब धर्म मैं मुसलमान हूं, पारसी हूं, यह सब छोड़ दो। यह कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं और एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है। श्री कृष्ण तो हो न सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग वामे कम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहां पाठ बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेगर है ना, गरीब है। क्राइस्ट के लिए कहते हैं बेगर माना गरीब है अभी वो। सभी की पुरानी जुत्ती है माना शरीर अभी हमारा पुराना है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते नीचे आना ही है। लेते लेते नीचे आना ही है, पुनर्जन्म लेते लेते। कभी कलयुग का अंत है, अभी कलयुग का अंत है। आगे चलकर यह भी मानेंगे। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना कि भगवान आया है, कि भगवान आया है। महाभारी में बाप का नाम है ना, परंतु नाम बदली कर दिया है। विनाश और स्थापना यह तो भगवान का ही काम है। विनाश का और स्थापना का सिर्फ भगवान का काम है, कोई शरीरधारी नहीं कर सकता। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर बैकुंठ का द्वार खोलो।
तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं, तुम्हारा नाम बाला है। शिव शक्ति सेना, बच्चे कौन है? शिव की शक्तियां सेना है, शिव शक्ति है। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। बाबा क्या समझाते? सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है, जिन्होंने बच्चों ने 5000 वर्ष पहले समझा था, वही समझेंगे। हम आत्माएं पंडे ही सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है। दुख धाम का विनाश होना है, इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है, मन मना भव मध्याजी भव, इनमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं, इसके बदले भी तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता हूं। यह फर्क रहता है कि हम बच्चों को मालिक बनाता है विश्व का और खुद नहीं बनता है। सिर्फ बाप के पास दिव्य दृष्टि की चाबी रहती है। दिव्य दृष्टि का पाठ भी तुम्हारे काम में आता है। भावना के भूंगरे चने दे देते हैं। बाबा ने समझाया है जगत अम्मा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूंगे चने। जिसकी जैसी भावना होती है, जो जिस भावना से पुरुषार्थ पूजा करता है, उसकी भावना से भगवान उसे संतुष्टि दे देता है। तो बाबा ने बताया कि वो भूंगरे चने मिल जाते, मानो उनको संतुष्टि मिल जाती है। ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्मा के पास सब आशाएं ले जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब हम पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया दलाल। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ड्रामा के आदि मध्य और अंत को हम बच्चे जान चुके हैं। बुद्धि में आ गया है तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर रहना। बुद्धि में जब आ गया है तो इस पढ़ाई का हमारी बुद्धि में कितना कदर रहना चाहिए। यह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? भूंगरे चने। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे। कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं, क्योंकि कृपा और आशीर्वाद कर दे तो हम उससे अपनी बड़ाई में पास हो जाएंगे। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने बेकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से तुम कितना ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्ति मिलती रहती है।
ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहते हैं। बच्चे भी नंबर बार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है। ब्राह्मण कुल की वृद्धि तो होनी ही होनी है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। जो कोई आए उनको कुछ ना कुछ समझाते रहो। सभी आत्माओं समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहां जितनी तुम धाड़ा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है, वहां मुरली बजती है। अच्छा मीठे मीठे सीखिए बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पूरी मुरली का सार है दोनों लाइनों में। पहली पॉइंट है पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरा पॉइंट है रहमदिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। बाप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। इसका वरदान है विकारों रूपी सांपों को गले की माला बना देने वाले सच्चे तपस्वी भव। ये 5 विकार लोगों के लिए जहरीले सांप हैं, लेकिन आप योगी तपस्वी आत्माओं के लिए ये सांप गले की माला बन जाते हैं। इसलिए आप ब्राह्मणों के और ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप के यादगार में सांपों की माला गले में दिखाते हैं। सांप आपके लिए खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। यह अधीनता की निशानी दिखाई है। स्थिति ही स्टेज है। जो जब विकारों पर इतनी विजय हो तब कहेंगे सच्चे तपस्वी। आज का स्लोगन है पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। पुराने संसार व संस्कारों से मरना ही जीते जी मरना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।